नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट का क्वेश्चन जो इस समय चल रहा है महाकुंभ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों में पेपर के देखने में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ से क्वेश्चन बनते हैं जो जो करंट के क्वेश्चन बने हैं। ठीक, एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में ये भी बताएं कि किस टॉपिक का वीडियो बनाया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं कि स्थान दिया है, नदी दी है और नेक्स्ट कुंभ कहाँ होगा। ठीक, ये दिया है इसमें। तो ये शुरू हुआ है पहला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। यमुना गंगा और सरस्वती पर लगती नदी पर लगती है कुंभ। इसका डेट दिया है 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक 2025 में। ठीक है, दूसरा महाकुंभ लगता है कुंभ नासिक महाराष्ट्र में, ये गोदावरी नदी पर। ठीक है, इसका समय है 17 जुलाई से 17 जुलाई 2027 से लेके 17 अगस्त 2027 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। उज्जैन तीसरा जो है उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर। ठीक, इसका टाइम काल है 13 अप्रैल 2028 से लेके 14 मई 2028 तक चलेगा। ठीक, महाकुंभ नहीं है, कुंभ होगा। चौथा है चौथा इसमें यहाँ शुरू है, तो चौथा शुरू है हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक, ये गंगा नदी पर लगता है और इसका टाइम पीरियड है जो 14 अप्रैल 2033 से लेके 15 मई 2033 में लगेगा। ठीक है, और फिर से प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगेगा गंगा यमुना सरस्वती पे 25 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक 2030 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ कि कुंभ कुंभ मेला हर 3 साल पर एक बार उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार और नासिक में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला अर्ध कुंभ जो है 6 साल में एक बार लगता है हरिद्वार और ही प्रयागराज में। अब पूर्ण कुंभ मेला जो है एक एक स्थान पर लगता है 12 साल में आयोजित किया जाता है। ये 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर 12 साल में एक बार लगता है, 3 साल का अंतराल होता है। ठीक है, महाकुंभ जो है महाकुंभ 12 साल पूर्ण कुंभ होने के बाद 144 साल बाद एक महाकुंभ मेले का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अर्ध कुंभ का मतलब कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कलश। कुंभ मेले में 4 जगह लगाई जाती है। तो चलिए महाकुंभ 2024 देखते हैं, 2025 में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो नोट है कि ये धार्मिक आयोजन शाही स्नान के बाद महत्वपूर्ण है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों के प्रायश्चित होता है और पूर्ण प्राप्ति होती है। अमृत स्नान से आध्यात्मिक के करीबी लगता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे की शुरुआत हुई थी प्रथम अमृत स्नान की, जिसे शाही स्नान बोलते हैं, पौष पूर्णिमा को 13 जनवरी 2025 से। ठीक, दूसरा शाही स्नान जो था मकर संक्रांति को था 16 जनवरी जनवरी 2025 में। तीसरा अमृत स्नान जो था 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन। और चौथा अमृत अमृत स्नान जो था 3 फरवरी 2025 में बसंत पंचमी के दिन। और पांचवा अमृत स्नान जो होगा 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा को।
और अंतिम होगा अमृत स्नान 26 फरवरी 2025 में महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, आगे देखते हैं कि महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के बाद महाकुंभ का समापन होगा। और महाकुंभ 2025 दुनिया भर के 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है। अनूप और दीप्ति ने गाया है महाकुंभ थीम सॉन्ग, हे प्रयाग, हे ये प्रयाग है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय सूचना प्रसारण रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार विभाग अश्विनी वैष्णव द्वारा दिल्ली में आकाशवाणी प्रदर्शन के दौरान महाकुंभ की 2 गीतों का लोकार्पण किया गया था। ठीक है, दूरदर्शन की थीम थी कुंभ, गीत का नाम था महाकुंभ, गायक थे पद्म श्री कैलाश खेर, गीतकार थे आलोक श्रीवास्तव और संगीतकार थे क्षितिज तारे। ठीक है, चलिए आगे कुछ देख लेते हैं कि आकाशवाणी की विशेषता गीत क्या थी। गीत का नाम था जय महाकुंभ, जय जय महाकुंभ, पग पग जय परागा महाकुंभ। ठीक, इसके गायक थे रतन प्रसन्न थे, संगीतकार थे संतोष नायर और रतन प्रसन्ना थे, और गीतकार थे अभिनव श्रीवास्तव। आगे देख लेते हैं कि चैट जीपीटी 11 भाषाओं में उपलब्ध होगी। श्रद्धालुओं को सेकेंड में ही नेविगेशन, पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। अन्य तथ्य क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश के 1 दिसंबर को प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को 76वें जिला घोषित किया गया और प्रयाग महाकुंभ मेला जनपद के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, और कलाग्राम कुंभ महामेले में मुख्य आकर्षण में से एक है, जिसमें से विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन और 4 महाज्योतिर्लिंगों की प्रकृति वाली एक भव्य प्रवेश द्वार और अनंत कुंभ दर्शनी और देश विविधताओं की प्रदर्शनी को साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन होगा। ठीक, अब अखाड़ों की शुरुआत कर लेते हैं इसमें कुल 13 अखाड़े होंगे। ठीक, और 3 श्रेणियां होगी, वैष्णव और उदासीन अखाड़ा होगा। ठीक, शैव अखाड़ों में 7 अखाड़े होंगे, वैष्णव में होगा 3 अखाड़े और उदासीन अखाड़े में 3 अखाड़े होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।